चांस प्रोबेबिलिटी होती है होगा 50% है, नहीं होगा, नहीं करोगे तो 100% नहीं होगा. सो आई थिंक दैट्स अ लाइफ लेसन यू कैन टेक फ्रॉम मी. आफ्टर दैट कोई भी चीज़ ना हमें बहुत मुश्किल लगती है, हमें लगता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है. जब तक हम सोचते हैं इम्पॉसिबल है, वो 100% इम्पॉसिबल है. बट इफ इट इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, राइट? ये हमेशा याद रखना. हम कोई चीज़ अगर अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें ड्रीम करना ज़रूरी है. ड्रीम डजंट मीन कि हम सपना देखें सो जाएं. वी हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट ऑफ कोर्स. एंड लाइफ में अक्सर ज़्यादातर वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो जीनियस नहीं होते बट कमिटेड रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं, निरंतर रहते हैं. और यकीन मानो ट्राई मारना हमेशा बनता है. क्या होगा, काम नहीं होगा. ट्राई नहीं करोगे तो 100% नहीं होगा. सो जैसे इन्होंने रस्किन बॉन्ड का कहा, रस्किन बॉन्ड आई एम श्योर सबने उनके बारे में सुना होगा. ही इज़ अ वेरी वेरी रिनाउंड इंटरनेशनल चिल्ड्रंस राइटर. तो रस्किन बॉन्ड को रीच करने का कोई जरिया नहीं था मेरे पास. आई एम टॉकिंग अबाउट डॉग ईयर्स बैक, मे बी अराउंड 12 ईयर्स बैक, 13 ईयर्स बैक. उस टाइम पे सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन वो रखते नहीं थे. ही वॉज टोटली ऑफ मीडिया एंड वो ये सारी चीज़ें करते भी नहीं थे पब्लिकली. टोटल रिक्लूस थे. रिक्लूस समझते हैं ना, बिल्कुल मतलब पब्लिक नज़र से अलग थे. सो मैंने किसी एक ब्लॉग में उनके एक फ़ोन नंबर मिला और मैंने उनकी लैंडलाइन पे फ़ोन कर दिया. ऐसे कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं. ही पिक्ड अप द फोन एंड आई टोल्ड हिम आई एम अ राइटर फ्रॉम गोवा, रैंडम राइटर. अब उनको क्या मतलब कौन है ये, बट उसके बाद उन्होंने ओके बड़ा कर्टियसली फ़ोन रख दिया. मैंने उस एड्रेस पे अपनी बुक्स और एक छोटा सा नोट उनको कुरियर कर दिया. मेरे ख्याल से करीब 15-16 दिन बाद मुझे कॉल आया दैट ही लव्ड योर बुक्स एंड ही वुड लाइक टू रिलीज देम. तो वहाँ पूरी मीडिया ने, आप अगर मैं आपको आई विल कम प्रिपेयर्ड, बट इफ यू सी दी न्यूज़पेपर, पूरा मीडिया वहाँ था. सबका पहला क्वेश्चन था हाउ डिड यू मेक हिम अग्री टू डू इट. सो मेरे पास कोई जवाब नहीं था. आई सेड ओके जस्ट बिकॉज आई ट्राई. आप अपने आप को कभी इस दीवार से मत बांधना कि हमने ये किया है, ये हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है तो बस यही है. ऐसा नहीं है. आपका जो शौक है, आप एज अ प्रोफेशन कुछ भी ले लो, आपका जो पैशन है, आपका जो शौक है, उसको कभी मत छोड़ो. और लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है. आपको अगर कहीं आप ड्रीम करते हो ना, तो आपको समझना है कि फिनिश करने से पहले यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप. तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस उस पहले कदम की है. दे से द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप. तो वो सिंगल स्टेप लेने की हिम्मत जरूर रखिए. और ये मत सोचते बैठिए इट इज़ नॉट द राइट टाइम, जब सही वक्त आएगा, अभी ये हालात हैं, अभी ये हालात हैं. यकीन मानिए सही टाइम कभी नहीं आता. देयर इज नेवर द राइट टाइम. आपको एफर्ट, आप जिस दिन शुरू करोगे ना, एक सिरा पकड़ोगे, कड़ी बनती जाएगी, रास्ते खुलते जाएंगे. यू बी सरप्राइज योरसेल्फ कि ये मतलब कैसे हो गया. सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स. दूसरी चीज़ है, एज टीचर्स मुझे लगता है कि हमारा फाउंडेशन इंग्लिश में अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. उसका रीज़न ये है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हम काफ़ी सारी चीज़ें, वेदर इट्स इंस्टाग्राम, वेदर इट्स सोशल मीडिया, यहाँ तक कि व्हाट्सएप मैसेजेस और सारी चीज़ें जो हैं इंग्लिश में ही कंडक्ट होती हैं ज़्यादा, राइट? तो एज टीचर्स आप अपने स्टूडेंट्स को भी आगे क्या बता सकते हो, खुद के लिए भी है कि इंग्लिश अपना कैसे डेवलप करो. हर भाषा, हर जो एक लैंग्वेज होती है उसके दो पार्ट होते हैं. एक होता है आर्ट, एक होता है क्राफ्ट, राइट? क्राफ्ट में आगे आपकी वोकैबुलरी, आपके शब्दकोश कैसा है, राइट? उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो सिखाई जा सकती हैं. आर्ट नहीं सिखाई जा सकती. आर्ट एक अंदर से कोई इमेजिनेशन आती है. जैसे अब मैं रैंडम आपसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ, तो क्या थॉट्स आ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है. वो सिखाया, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. लेकिन आप क्राफ्ट को डेफिनेटली अपने होन कर सकते हो, उसको बेटर कर सकते हो. आप है वोकैबुलरी पे काम करना. फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ ही केम रनिंग इन टू द रूम. कॉमन वर्ड है रनिंग, है ना? तो एक शब्द है. इसी को मैं 4 तरह से अलग कैसे कह सकती हूँ. ही डार्टेड इन टू द रूम, ही डैश्ड इन टू द रूम, ही टॉटर्ड इन टू द रूम. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किस स्पीड और अर्जेंसी से आया. टॉटर्ड करते हुए आया. ही क्रॉल्ड इन टू द रूम, राइट? तो आप ये कोशिश करो कि नए नए वर्ड्स, एक तो हर रोज एक नियम बना लो कि रोज एक नया वर्ड, सिर्फ एक नया वर्ड. यकीन मानना ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हेल्प करेगा. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इतने वर्ड्स आ गए. एक वर्ड रोज नहीं तो चलो 2 दिन में, 3 दिन में एक नया वर्ड. और कोशिश ये करनी है कि आपको वो नया वर्ड यूज करना है अपनी भाषा में बात करने में. अक्सर क्या होता है, हमारी ना रिटन
वर्ड्स की नॉलेज तो हो जाती है, बट बिकॉज हम उनको रेगुलरली नहीं यूज़ करते उन वर्ड्स को, तो जब हम बात कर रहे होते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग ड्यूरिंग फ्लुएंसी, वो फ्लुएंसी नहीं आ पाती, वो वर्ड उस टाइम याद ही नहीं आता कि हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम अटक जाते हैं। उसका कारण क्या है कि वो हमारी पैसिव मेमोरी में है, इट्स नॉट देयर इन एक्टिव मेमोरी। तो आप जितना कोई भी भाषा ले लो, जितना उस भाषा को बोलोगे उतना उस भाषा पे आपका कंट्रोल आएगा। इंग्लिश, और जैसे ही आपकी इंग्लिश का बेस अच्छा होता है ना, आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स का बेस भी ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है, इवन इफ इट इज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, करेक्ट। आप समझते हो कि लिखा क्या है, आपको ज़्यादा समझ आता है, आप सही तरह से आंसर कर पाओगे फिर, और यही स्किल आपने ट्रांसफर करना है अपने बच्चों में, करेक्ट। दूसरी एक आप हैबिट बना सकते हो कि जब हम लेट्स से हमारे पास टाइम है, हम कहीं पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, लेट्स से बस स्टैंड, हम एक बस स्टैंड पे बैठे हैं, हम क्या करते हैं, मीम्स देखना शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया। इसकी जगह क्या करो, लोगों को ऑब्जर्व करो। कोई बंदा चला रहा है तो कोशिश करो कि उसके हेयर कैसा हो सकता है, इट कुड बी कर्ली, ठीक है, कैसे हो सकता है, इट कुड बी वेवी, इट कुड बी लॉन्ग। तो आप उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करो अलग अलग तरह से, कि उसकी शोल्डर्स ड्रूपी लग रहे हैं, है ना, या वो स्टॉकी है, या वो टॉल है। उसमें आप कितने वर्ड जनरेट कर सकते हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट यकीन मानिए बिकॉज आई हैव टॉट ऑल दिस, इट मेक्स अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बाय द टाइम। आपकी रोज में और हैबिट बनाना पड़ेगा, वो एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, अब हम सब टीवी देखते हैं, सारे लोग रील्स देखते हैं, कोशिश करो इंग्लिश की ही देखो, एंड अगर सबटाइटल्स वाले हो तो और अच्छा, क्योंकि जो चीज़ समझनी है उन्होंने वहाँ क्या बोली वो नीचे हमें समझ आ जाता है। तो कोशिश करो कि जब हम सोशल मीडिया देखें, ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड उसमें जो वर्ड्स नए हैं उनकी पॉकेट डायरी रख लो, तो सबके पास फ़ोन है, उसमें एंटर करते जाओ कि ये आई केम अक्रॉस दिस न्यू वर्ड, इसका मतलब क्या हो सकता है, करेक्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, अगर इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर, सो फर्स्ट यू हैव टू बी अ गुड रीडर। आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी ही पड़ेगी। ट्रस्ट मी, कुछ भी उठा लो, मतलब मेरी तो ऐसी आदत थी, ऐसी हालत थी कि अगर मैं बैठी हूँ हमारे टाइम पे, बिकॉज थैंकफुली वी डिडंट हैव दिस, मतलब इसके फायदे भी बहुत हैं खैर, क्वाइट ऑनेस्टली, बट कुछ नहीं है तो कोई कुक बुक रखी है वो पढ़ लो, डॉक्टर के बैठे कुछ उठा लो, यकीन मानना कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को ज़रूर मिलेगी। एंड ट्रस्ट मी, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होती है, कभी वेस्ट नहीं होती नॉलेज। और दूसरी चीज़ है, आप लोग अभी सब बहुत यंग हो, तो होता क्या है कि हम लोग ना कंपटीशन के चक्कर में पड़ जाते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग पर से, खराब चीज़ नहीं है, बिकॉज यू सी दूसरा कहाँ है, पर कंपटीशन ना हमेशा अपने से रखना, अपने सेल्फ से रखना। एंड आजकल मैं देखती हूँ बच्चे सब ब्रांड्स के चक्कर में घुसे रहते हैं, सो दिस इज़ माई एडवाइस टू माई चिल्ड्रन ऑल्सो, बी योर ओन ब्रांड, राइट। अपना ब्रांड खुद बनना है। उसका एक, मेरा जो छोटा बेटा था, अब तो क्या ही इज ग्रोन अप, सो उसको था, बिकॉज ही प्लेस क्रिकेट, वो स्टेट के लिए खेलता है, तो जब वो छोटा था तो उसके साथ कुछ बच्चे आते थे, तो वो पूरा एडिडास का वो और प्यूमा की बॉटल, मतलब टोटली सारा ब्रांडेड वो। तो उसने मुझसे एक बार बोला कि मम्मी ये देखो, ये तो सारे ऐसे ऐसे वो लाते हैं। तो मैंने कहा वेदांती बात सुनो, इट्स नॉट अबाउट, आप उसको बताओ उसकी वैल्यू क्या है। आप मिट्टी में खेलते हो, आप कोई ब्रांड की टी शर्ट ले लो, 2 दिन में उसका वही हाल होने वाला है। डिसाइड्स यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम। अगर आपको लेना होगा, आप उस लड़के को लोगे जो ये सब लाता है, कि दूसरे वाले को? कहते हैं मम्मी दूसरे वाले को। मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो अच्छा खेलता है। ऐसे तो वैल्यू किस चीज़ की है? अच्छे खेलने की, राइट। तो आपको ये समझना है कि कल को जो ब्रांड्स है, फॉर एग्जाम्पल गुच्ची का पर्स है, आपका चोर चोरी करके ले गया, आपकी क्या वर्थ रही? कुछ नहीं। दूसरी चीज़, आई गेस मोस्ट ऑफ यू आर हेयर बिकॉज यू वांट टू बी टीचर्स, राइट। So teaching, because when I ran an institute in Noida for almost 6-7 years, तो मैंने काफ़ी बच्चे पढ़ाए हैं। तो एज टीचर्स मेरा आपसे ये कहना होगा कि अच्छा टीचर वो नहीं है जिसका नॉलेज ज़्यादा है। आप बहुत नॉलेजेबल हो सकते हो, लेकिन आपको अगर एक अच्छा शिक्षक बनना है तो आपको सबसे पहले अपने स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। हर स्टूडेंट अलग होता है। तो आप ये समझो कि ये बच्चा किस स्तर पे है, या मतलब आपको लिमिटेड होने के लिए कि हमने बीएड में ये सीखा है तो हमें ऐसे ही करना है, राइट। आपको जो एक नियम, एक प्रोसीजर, प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो करना है, बट बीइंग अ टीचर, आजकल तो इतने सोशल मीडिया के आपके ऐप्स आ गए हैं, एड्स आ गए हैं, तो टीचर का यकीन मानिए बहुत बड़ा रोल होता है मोटिवेशन में, पढ़ाने में। तो आपको छोटा मोटा काम नहीं करने
जा रहे हो. ट्रस्ट मी, इट्स नॉट दैट शी जस्ट नो, इट्स नॉट जस्ट अ टीचर. यकीन मानिए आप पूरी, इट्स लाइक अ क्ले, आपको पूरी ना मट्टी मिलेगी, आप उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, कैसे भी शेप कर सकते हो, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो अपने काम को ना खाली काम की तरह मत लेना कि हम गए 9 to 5 किया आ गए. आप एंजॉय करो उस काम को, उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालो. नहीं भी ज़रूरत तो भी आप जब काम अच्छा बेस्ट करने की आदत डाल देते हो ना, तो ये लाइफ के हर डिपार्टमेंट में शो करता है. फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी. एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा टाइम ना, ये अगेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीचिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्रोफेशन या पढ़ाई के बारे में है. ये आपके लाइफ में ना बहुत आपको हेल्प करेगा. लर्न टू सिट विद योरसेल्फ. आज के ज़माने में ये बहुत मुश्किल काम है. सुनने में बहुत आसान लगता है, इसमें क्या है, आप 5 मिनट बैठ के तो देखिए, बिना फ़ोन के, बिना टीवी के, बिना किसी से बात किए, सिर्फ खुद के साथ. एंड कोशिश करो उस समय इधर उधर के विचार भी ना आए. 1 मिनट से शुरू करके देखो, आप हैरान होगे. आप जब रोज़ ये चीज़ करोगे, जब आप खुद से कनेक्ट करना शुरू कर देते हो ना, सिचुएशन हालात वही रहते हैं, बट आप सरप्राइज होगे कि कैसे आपके पास सोल्यूशंस आने लगते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है समरी राइटिंग. आपको ये एक हैबिट डेवलप करनी चाहिए कि आप कुछ भी पढ़ो, एक पेज, कोशिश करो इसे मैं पहले 50 वर्ड 100 वर्ड से शुरू करो. मैं इसे 100 वर्ड में कैसे लिख सकती हूँ, अब मैं इसे 80 में कैसे लिख सकती हूँ, अब मैं इसे 50 में कैसे लिख सकती हूँ. जब आप स्क्रिप्ट्स लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मूवीज़ की या OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग, तो आपको एक टैगलाइन देनी होती है, लिटरली एक सेंटेंस की, जिसमें पूरी पिक्चर का आइडिया है. तो वो अगर आप कर पाए, तो आप कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप डेफिनेटली उसको सही तरह से पूरी इंफॉर्मेशन उस कम टाइम में कम जगह पे दे पाओगे. करेक्ट. जैसे आपने इंग्लिश के लिए बोला, सपोज जैसे आप एक बुक को समरी में आप 100 शब्द में, फिर आप 50 में लिख सकते. मैम ये चीज़ अगर बच्चों को सिखानी है, तो उसके लिए हम क्या, उनको कैसे बताएं? उसके लिए तरीका क्या होगा कि मान लीजिए एक 5000 वर्ड्स का पैराग्राफ है या कोई भी एक आर्टिकल है, उनको बोलो सबसे पहले तो कि इस पूरे उसका तुमने समझा क्या, अपने वर्ड्स में लिखो सबसे पहले तो, कि भाई ये इस, जैसे आज का टॉक है, मैंने जो भी बोला रैंडमली, करेक्ट. अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ये था किस बारे में, करेक्ट, तो आप बच्चों से बोलो, वो लिखो भाई कि ये किस बारे में था. दूसरा उनको बोलो कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाओ इसमें, 1, 2, फिर सब पॉइंट्स. उसका तरीका ये होता है कि आप पहले इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट ये थे, फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन टॉक 1, 2 इम्प्रूविंग इंग्लिश स्किल, राइट, 3rd समथिंग, ऐसे करके उसके फिर सब पॉइंट बनाओ. अब उसमें उनको ढूंढना है. क्या होता है आर्टिकल्स में ना, कोई एक बात यहाँ लिखी है, सिमिलर तरह की चीज़ यहाँ लिखी है, करेक्ट. उनको क्लब करना सिखाना पड़ेगा आपको कि जो जो सिमिलर बातें कही गई हैं वो एक साथ. फॉर एग्जाम्पल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, चलो एनवायरनमेंट को भी बहुत बड़ा सा लीक है, न्यूज़पेपर आर्टिकल ही है, तो उसको आप समरी कैसे बनाओगे इतने बड़े आर्टिकल की. तो एनवायरनमेंट में सबसे पहले तो सेंट्रल थॉट क्या है, व्हाट इज द सेंट्रल थॉट बिहाइंड द आर्टिकल. फिर आप करोगे कि अच्छा इन्होंने किस किस बारे में बात करी है, आप करोगे डिफॉरेस्टेशन की बात. उसके सब पॉइंट्स क्या होगा, फ्लड्स, ठीक है, मतलब द फौना एंड फ्लोरा इज अफेक्टेड. तो आपको उनको बोलना पड़ेगा क्लबिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर बहुत सारा मैटर है तो उसको क्लब कैसे किया जाए, सिमिलर थॉट्स एक साथ डाले जाते हैं. उसके बाद आप देखोगे इतना बन गया. अब उनमें भी आप छोटा छोटा करते जाओगे तो यू विल रीच देयर. लेकिन ये फिर भाई वही बात है कि प्रैक्टिस है, ये एक दिन में नहीं आ पाएगा. मैम एक्चुअली क्या, बच्चों की जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट है, तो आप एक पूरा पेज में लिख लोगे, उसमें 2 नंबर मिलते हो. अगर आपके शब्द अच्छे, एग्जैक्टली, तो 6 नंबर. दूसरा क्या, मैंने आपको क्यों बोला कि आपको अगर वोकैबुलरी अच्छी है आपकी, तो आप 2 सेंटेंस को एक वर्ड में बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे एक्सप्रेशन क्या है, अगर आपने सही एक्सप्रेशन लिख दिया तो आपको ये सब पता नहीं चला कि मैंने ना कैसे की, फिर आप कैसे किए की, करेक्ट, राइट और रॉन्ग. आप उसको बोल सकते हो पीछे वर्ड में बता दिया कि हर आई वाज फॉर एग्जाम्पल मूविंग लाइक दिस, इसकी जगह बोलो शी वाज considered multiple professions, right? So am I. I'm an electrical engineer. So by profession, I should have been in some industry. But I also did some computer courses, and then I applied in private jobs. I did some private jobs. Then I also taught a lot of students in tuition classes. I took coachings. Then I also did digital marketing. I have tried in so many fields. I've also taken so many government examinations. I also cleared the Indian Air Force exam, and I also went to SSB. You know what the SSB is, right? So I've been through so much, and in every single place, I've only
like met failures. Okay, I've failed so many times that now I'm afraid to start over, and I'm not very sure that where do I want to go. So my parents suggested that you just go for this B.Ed because you like teaching and all. But so now I'm taking this course of B.Ed for 2 years. But I have this question that how do you handle the peer pressure? Because whoever were there in your school life, in your college life, they are going good, right? They are into jobs and they are into this perfect field. And I'm in this state of mind that I don't know if I try this now, what if I fail again? And I have this particular question that I would like you to answer because I heard your story and it was like very much connecting to me. Thank you. To everyone. हम सारे इंसान एक से हैं, सब सिमिलर चीजें फेस करते हैं, इस फॉर्म में नहीं तो उस फॉर्म में, राइट? सो लाइक यू सेड, I understand you've been in different fields. Now the question is, why did you change each and every line, right? आपने पहले let's say engineering की, like I said, maybe your interest was not there. It was more like family pressure या it's a trend कि वे सबको engineering करनी है तो आपने engineering कर ली. Sometimes we know हमें क्या चाहिए, sometimes we don't know हमें क्या चाहिए. Correct? There are some people who are so fixated जिन्हें पता है कि हमें डिफेंस में ही जाना है या इंजीनियर ही बनना है. उनके लिए लाइफ थोड़ी सॉर्टेड होती है. बट जहां आपको नहीं पता आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, एक तो आपने इतना सारा नॉलेज जो इकट्ठा किया है, आप उसको डोंट कॉल योरसेल्फ अ फेलियर. फेलियर सक्सेस के मायने बहुत अलग होते हैं. इज सक्सेस अर्निंग गुड सैलरी पैकेज? क्या वो सक्सेस है? इज इट having a power of position in an organization? क्या वो सक्सेस है? There are people in NGOs who are highly successful. They're not earning much, but जिस तरह से वो लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, that is also success. Correct? Success क्या है पहले तो आप अपने लिए वो डिफाइन करो. You can also be happy. देखो peer pressure तो हमेशा रहेगा. And trust me, लोगों की जजमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो. लोग भूल जाते हैं. करेक्ट? और जज करना ना बहुत आसान है. किसकी सिचुएशन क्या है पता नहीं है, कौन किस चीज से जूझ रहा है, किसकी जिंदगी में क्या चल रहा है. नहीं तो आप प्रिंसेस डायना का एग्जांपल दे लो, आप उसे सक्सेसफुल मानोगे? सच अ ब्यूटीफुल गॉर्जियस लेडी, एप्पल ऑफ द आई ऑफ द होल वर्ल्ड, इतना फेम, प्रिंसेस, बट शी वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर डिप्रेशन. करेक्ट? तो क्या ऐसी सक्सेस चाहिए भी, और वो भी किसे वैलिडेट करने के लिए? आप वैलिडेशन, डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम एनीबडी. यू डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम योर पीयर्स. आपको पता है आपकी नॉलेज बेस, और दूसरी चीज आप इस नॉलेज बेस को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो. आई नो ऑफ समबडी जिन्होंने, अगेन आई डोंट नो मैथ्स के बार आ रहा है, बट उन्होंने जो है, ही वाज अ मैथ्स टीचर, एक्सीलेंट, अमेजिंग. उन्होंने अभी कोई वेबसाइट खोली है ट्रू मैथ्स करके, तो काफी टाइम हो गया. एंड आज की तारीख में सोशल मीडिया, यूट्यूब, दे आर एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म. मतलब उनका पूरा वेंचर इतना चल गया है दैट इट इज इनफ टू, काफी अबंडेंस हो गया उनके पास. आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, हम जो लिमिट करते हैं ना, जो चीज हमें लाइफ में लिमिट करती है वो हमारे अपने थॉट्स हैं. डू नॉट लेट योर माइंड, लाइक आई सेड, ये मंकी बिजनेस है, इसका काम ही है परेशान करना. सबसे पहले तो स्टॉप कंसिडरिंग योरसेल्फ अ फेलियर. आप बार बार अपने को जब फेलियर बोल रहे हो, मान रहे हो, तो यूनिवर्स फेलियर ही देगा आपको बार बार. पहली चीज तो स्टॉप कंसिडरिंग योरसेल्फ अ फेलियर. हाउ आर यू अ फेलियर? आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, कोर्स अच्छा तगड़ा होता है, आप उसमें क्लियर कर पाए पहले तो एग्जाम. हाउ आर यू अ फेलियर? सो मेनी पीपल वांट टू डू इट, दे कांट क्रैक द एग्जाम. आप खुद अपने को फेलियर मान रहे हो, इसलिए आप फेलियर समझ रहे हो. यू आर नॉट अ फेलियर इन एनी वे. आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की, आप चाहे तो आज भी कहीं जॉब कर सकते थे. फॉर वट एवर रीजन, आई विल नॉट गेट इनटू द पर्सनल डिटेल्स, आपने शिफ्ट किया इनटू सम अदर स्ट्रीम. अब उसमें आपने उसको, लाइक ऐसे मैंने फिर वही बात बोली, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और स्किल. परहैप्स कहीं पे आपका हो सकता है इंजीनियरिंग में आपका एप्टीट्यूड अच्छा रहा हो. डिड यू डू वेल इन इंजीनियरिंग पेपर्स एंड ऑल? यस. विच मीन्स आपका एप्टीट्यूड कहाँ था? इंजीनियरिंग में, लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं था वहां पे. यस. सो हमेशा देखो, सक्सेस तभी मिलता है जब हम वो काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा एप्टीट्यूड अच्छा हो. खाली इंटरेस्ट होने से नहीं होता, और खाली इंटरेस्ट हो के एप्टीट्यूड नहीं है तो पॉसिबल नहीं है. और